जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हमारी सीरीज चल रही है वो उत्तराखंड एसआई हिंदी प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों को लेकर के हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ज़रूर इन प्रैक्टिस सेट को कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। एक सेट बना दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा निम्नलिखित में से आपके महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों, महाप्राण क्या होते हैं? पहले तो अल्प प्राण देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस आपके अंतज व्यंजन य, र, ल, व क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग प्लस आपके ऊष्म व्यंजन तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह क्या होते हैं? आपके महाप्राण। तो यहाँ पर से देखिए, ये क भी पहले में आ रहा, गौ भी पहले में आ रहा, य भी आपका इसी में आ रहा अल्पप्राण में। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, जो 24 भाषाएं थी, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे आप लोग जरूर उसे याद कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, राजस्थानी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। जबकि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 22+2 भाषाओं में दिया जाता है। वो दो भाषाएं आपकी अंग्रेजी और राजस्थानी हैं, जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित ना होने के बाद भी जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए यथासंभव, देशभक्ति, देश विदेश और पीताम्बर। तो दोस्तों, द्वंद्व समास किसे कहा जाता है ये याद रखिए। जहाँ पे दो दो शब्द आते हैं, दो विलोम नहीं कहेंगे, दो शब्द होंगे, भिन्न शब्द होंगे, पहला शब्द दूसरे से क्या होगा? भिन्न होगा, वहाँ पे आपके द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। तो देखिए यहाँ पे देश और विदेश दो शब्द आ रहे हैं, बीच में योजक कई बार लगा के देते हैं, कई बार लगाया नहीं रहता है। तो वहाँ पे देखिए योजक आएगा देश और विदेश। तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास की विशेषता क्या है? इसके दोनों पद दोस्तों प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? यहाँ पे प्रधान होंगे। यहाँ पे जरूर इसी प्रकार से आप कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाइए। अगला क्वेश्चन है, बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो इससे भी हमने एक वीडियो बनाया था। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की या बिहारी की दोस्तों। तो बघेली मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑप्शन ए ये आपका पूर्वी अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है। ए बी सी याद कर लीजिएगा, ए बी सी। अगला क्वेश्चन है, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए दिया गया है कर्राट, कड़ाक, ऑप्शन बी कपिथ्या कैथा, बी कुक्सी कोक और डी दिया गया है बी और सी दोनों। तो देखिए, मैंने कहा था तत्सम तद्भव भी हमें याद करने होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्पज्ञ का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए अभिज्ञ, अवज्ञ, कृतज्ञ या सर्वज्ञ। तो अल्पज्ञ जो कम जानता है, ठीक है, ये याद रखिए। तो यहाँ पे 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। अगला है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो अलंकार देखिए दोस्तों, एक तो बार टॉपिक भी हम लोग क्लियर करा देंगे, और कई बार क्या होता है कि हमने कुछ उदाहरण रटे होते हैं और कई परीक्षाओं में वही उदाहरण रिपीट होते आ रहे हैं। तो कई बार ये भी होता है कि हमें अलंकार समझा नहीं है, लेकिन हमें उदाहरण याद है कि ये पंक्ति किस अलंकार से संबंधित है। तो ये याद रखिए दोस्तों, जो 7 का काली घटा का घमंड घटा, कनक कनक ते 100 गुनी, ये याद रखिए, ये सभी आपके यमक अलंकार के क्या हैं? उदाहरण हैं। अगला है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 14, 18, ऑप्शन ए 15, 18, 14 या 16। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में क्या होता है? याद रखिए 16 मात्राएं होती हैं। अगला है, सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए महोदय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए, बी माननीय, सी शुभचिंतक और डी दिया गया है भवदिया। तो दोस्तों, 9 क्वेश्चन नंबर 9 का है, यहाँ पे भवदिया लिखा जाता है सर्वनिर्देश के लिए, ठीक है, ये याद रखिए भवदिया। या आप किसी को लेटर को लिखते हो तो वहाँ पे भवदिया शब्द का प्रयोग किया जाता है अपने लिए। अगला है, सावधान का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए
सावधन धान, साधन बधान, सौधन आवधान या सौधन अवधान। तो जल्दी से सोचिए और 10 का उत्तर आपको देखना है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ध्यान दीजिए, सौधन अवधान सावधान, क्योंकि और मिलकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ बन जाएगा, ये सा हो जाएगा। अगला है दूध का दूध, पानी का पानी, कहावत का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए दूध में पानी मिला होना, असंभव कार्य हो जाना, दो को दिया काम बिगड़ जाता है, ठीक ठाक न्याय हो जाना। तो दोस्तों 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ठाक न्याय हो जाना। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है भक्ति, बी दिया गया है वात्सल्य, सी निर्वेद और डी दिया गया है जुगुप्सा। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों निर्वेद। क्या होगा, निर्वेद। ये याद जरूर कर लेना, पूर्व परीक्षाओं में कई बार ये आ चुका है। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किकराना या लज्जा दूर होना। तो दोस्तों 13 का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ज्ञान होना, यानी मुझे इसका बारे में पता लग गया है, आंख खुल गई है। अगला खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए खूंटियाँ। ये देखिए इसी प्रकार के शब्द दिए गए जो कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान से एक बार देखिएगा इसका बहुवचन क्या होगा। खूंटियाँ 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 या खूंटियाँ। तो दोस्तों 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारी अध्यापिका आज नहीं आएगी। इस वाक्य में पुल्लिंग वाक्य कौन सा है। पुल्लिंग वाक्य बनाओगे तो हमारा अध्यापक आज नहीं आएगा, अध्यापक। अगला है हमारी अध्यापक आज नहीं आएगी, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, हमारे अध्यापक नहीं आज नहीं आएंगे। ये 4 शब्द दिए गए हैं, 4 वाक्य, और 4 वाक्य हमें एक समान लग रहे हैं। तो आपको बताने कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसके भी नियम होते हैं वाक्य शुद्धि के। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्य गुण आसक्ति का अर्थ है। तो आसक्ति का अर्थ क्या होता है, व्याकरणानुकूल, कर्मबद्धता, योग्यता या समीपता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आसक्ति का यानी समीपता। अगला क्वेश्चन है 17 दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए योजक, विस्मयादि, अल्प विराम या अर्ध विराम। तो मैंने ये पहले ही आपको बता दिया है कि ऐसे शब्दों के बीच में जो लगता है वो योजक लगता है, और योजक चिन्ह कौन सा होता है, डैश। अगला है आपका जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अदृष्टव्य या अपरोक्ष। तो क्या कहा जाता है 18 का, तो सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक पदों की समाप्ति करते हुए अंत में क्या लिखा जाता है। जो अनौपचारिक पद होते हैं उसे क्या लिखा जाता है। ऑप्शन ए अभिनिवेदन, बी हस्ताक्षर, सी प्रेषक का पता और डी अभिवादन। तो ध्यान से क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ते हो तो अभी जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है ये याद रखिएगा, हस्ताक्षर किए जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध वाक्य क्या है। मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, तो मोहन और गीता गा रही है। तो हमेशा क्रिया का लिंग ऐसी स्थिति में क्या बनेगा ये याद रखिएगा। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पे हमेशा आपको कर्ता देखना। तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। ये दो अपने आप में क्या हो जाएंगे, बहुवचन। अगर यहाँ पे एक होता मोहन तो गा रहा है, अगर गीता ही गीता होती तो गा रही है, लेकिन दोनों ही बहुवचन तो क्रिया भी हमेशा क्या बनती है, बहुवचन में। मोहन और गीता गा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो देखिए इसी प्रकार आपके ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया। चिकित्सालय का चिकित्सक, तो मंदिर का क्या होगा। ऑप्शन ए दंडाधिकारी, प्रबंधक, पंडित या मंदिर के कलाकार। तो यहाँ पे 21 का क्या हो जाएगा आपका सी, मंदिर में क्या होता है, पंडित। तो ये भी आपको कराएंगे, पूरा पेपर कराया जाएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ। तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं जरूर आपको फ़ायदा होगा। आप प्रतिदिन इन प्रैक्टिस सेटों को करते हो तो जरूरी नहीं है कि मैंने कहा क्लास में बैठ करके ही आप लोग करोगे। अपना मूल्यांकन कीजिएगा, 20 में से कितने आपके नंबर आए, और कमेंट जरूर कीजिए। या कोई बेहतर वीडियो या नोट्स के लिए अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद,